वेल्थ की बात है, आपको सुबह के एक बार 1 घंटा अपने लिए वक्त निकालना है। और चाहे ताड़ासन से शुरुआत करो, यहां भी सुबह उठ करके काफी लोग भागते हैं, मैं देखता हूं, लेडीज हो या जेंट्स हो। मेरे पीछे कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग दौड़ रहे हैं। और मैंने तो यहाँ सुबह लोगों को 4 बजे से लेकर के और 10-12 बजे तक भी भागते देखा है। जब जिसको समय मिल जाता है वो तभी दौड़ना शुरू कर देता है। सुबह उठ करके आप ताड़ासन तेजी से कर लें। तिर्यक ताड़ासन तेजी से कर लें। जिनको कोई बड़ा मैदान नहीं मिल रहा है तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर के ऐसे भाग लें। ये एक और ये 2। लंबे सांस लेते हैं, लंबे श्वास छोड़ते हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ऐसे ऐसे। त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, और वृक्षासन। जिससे जो बन पाए, अपने अपने अभ्यास सबको करने हैं। और पूरी दुनिया की निगाहें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे संसार की नजरें भारत की ओर, पतंजलि योग पीठ की ओर, स्वामी रामदेव की ओर टिकी रहती है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं तो बहुतों को आश्चर्य हो रहा होगा कि फिर इंटरनेशनल योग डे पर क्या होगा। ये पूर्ण करके और सांझ को निकलूंगा और रात के 4 बजे से पहले हरिद्वार पहुंच जाऊंगा।
आपके साथ सुबह योग करता हुआ नजर आऊंगा। और मेरे साथ हरिद्वार में 20-25 हज़ार से ज़्यादा भाई बहन योग करेंगे, न्यू बिगिनर्स से लेकर के बच्चों के लिए योग, युवाओं के लिए योग, बुजुर्गों के लिए योग। योग का प्रोटोकॉल बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। योग का प्रोटोकॉल युवाओं के लिए। योग का प्रोटोकॉल ओबेस्क भाई बहनों के लिए। योग का प्रोटोकॉल स्पाइनल कॉर्ड के लिए। और योग का प्रोटोकॉल एंटी एजिंग के लिए। योग का प्रोटोकॉल सबके लिए योग, योगा फॉर यूनिवर्स, युग के लिए योग। इस बार के हमने 3 बड़ी थीम रखी, युग के लिए योग। और यहां से शुरुआत करें। युग के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग फॉर यूनिवर्स, योग फॉर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। न्यू जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, रिजुविनेशन के लिए योग। जो बॉडी में सेल्स रिजुविनेट हो चुके, लिवर के, किडनी के, लंग के, हार्ट के, ब्रेन के, ब्लड के, बोन्स के, डीजनरेट वे लिवर सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए योग के अलावा कोई साधन माध्यम ही नहीं है। आप ऐसे अपना अपना अभ्यास अब न्यू जनरेशन है, अब उसको 2 मिनट तक ये करना है। मैं हमेशा कहता हूं, मात्र 2 अभ्यास, 5 अभ्यास, 10 अभ्यास, जितने आप कर पाए। अब जो यंग जनरेशन है वो ऐसे भी कर लेती है ना, 2 मिनट हौले हौले। तेजी से तो थोड़ा अभ्यास अपेक्षित है करने के लिए, ऐसे कर लें। और ऐसे ये तो सभी कर लेते हैं। ऐसे कर लें या अंदर हथेलियां करके ऐसे कर लें। यह जो जवान है वे ऐसे भी कर सकते हैं। यह अभ्यास तो मैंने सभी को बताया हुआ है।
लंबे लंबे श्वासों के साथ। फास्ट करना है तो ऐसे 25-25 का एक एक राउंड किया। अब कल तो मुझे थोड़ा और धीरज से करवाना है। आज सब प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस तो सभी को करनी है। अब मैं पूरा एक प्रोटोकॉल बता देता हूँ, योग का प्रोटोकॉल ओबेसिटी के लिए। और ओबेसिटी से लेकर के अलग अलग रोगों के हिसाब से मैं प्रोटोकॉल बताऊं, उससे पहले एक बार आपको विहंगम दृश्य फिर से दिखा देते हैं थोड़ा चारों तरफ। यहाँ कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हों, यहाँ पर लोग मेहनती बहुत हैं। और जिस पुरुषार्थ की मैं रोज बात करता हूँ, वो पुरुषार्थ यहाँ जीवंत रूप में दिखता है। और ये पुरुषार्थ जो है किसी भी देश की बड़ी ताकत होता है। मैंने हमेशा कहा है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ में भी एक शब्द और जोड़ता हूं मैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अब किसी को वेट कम करना है तो मैं कहता हूं कम से कम 5 अभ्यास, 5 आसन, 5 प्राणायाम, 5 मिनट का ध्यान, अपनी प्रायोरिटीज तय कर। कुछ शब्द मैं रोज बोलता हूं, आज उनको विशेष रूप से बोल रहा हूं, कल विस्तार से कहूंगा। अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताएं, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, मोटे मोटे भाई बहनों को अब सौ बार ऐसे करना है। ओबेसिटी के लिए प्रोटोकॉल बता रहा हूं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लेट करके बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये 5 अभ्यास। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन होगा ऐसे। मैंने पूछा भाई ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ाते हैं, बोलो वहाँ केस स्टडी पढ़ाते हैं। अब योग के साथ साथ मैं थोड़ा केस स्टडी बताऊं। कम से कम दुनिया के 20-25 देशों के, उसमें 10-11 तो बड़े एग्जाम्पल्स, थोड़े थोड़े तो आपने सुने। सिंगापुर की मात्र 50 वर्षों के संघर्ष की कहानी है, शौर्य की, वीरता की, पराक्रम की कहानी है।
पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ से एक देश समर्थ होता हुआ कैसे पूरी दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखा सकता है, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ऐसे पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ से अपना सामर्थ्य बढ़ाता हुआ एक देश कैसे पूरी दुनिया के सामने उभर सकता है, पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन सकता है, उसका उदाहरण है सिंगापुर, उसका उदाहरण है इजराइल, उसका उदाहरण है जापान, उसका उदाहरण है दुबई, उसका उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया, उसका उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया जिसके बारे में मैंने एक बार पूरा विस्तार से कहा था कि अंग्रेज़ों के शासन काल में पूरी दुनिया के कैदियों को जहाँ पर रखा जाता, वहाँ के अबोर्जिनीज यद्यपि अभी थोड़े क्षीण हो गए, जैसे उनका पुरुषार्थ क्षीण हुआ, फिर पूरी दुनिया के लोग जाकर के बस गए वहाँ पर। पुरुषार्थ से किस तरह से एक देश खड़ा होता है और दुनिया के सभ्यतम देशों में सम्मिलित हो जाता है। लेकिन इस भौतिक समृद्धि के साथ मैंने आध्यात्मिक समृद्धि को और जोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया, और एक एक पैर से, दोनों पैरों से, पांच अभ्यास ओबीसीटी के लिए, चाहे दोनों पैरों से करें चाहे एक एक पैर से करें, खैर अपना अभ्यास जारी रखना। और अभी जो बता रहा हूं उसको गौर से सुनना है। तो ये कुछ केस स्टडी है, कैसे हमें भौतिक समृद्धि को प्राप्त करना है। इसका ये आंशिक यद्यपि उदाहरण है, मैं भौतिक के साथ आध्यात्मिक समृद्धि की भी बात करता हूँ, संस्कृति मूलक समृद्धि। मैं अभ्युदय मूलक, निश्रेयस निश्रेयस मूलक अभ्युदय, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, श्रम मूलक विश्राम, विश्राम मूलक श्रम, कैसे भी क्रम में कैसे ही बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग मूलक कर्म योग, योग मूलक उद्योग, अपरा विद्या मूलक परा विद्या, अपरा और परा विद्याओं का भौतिक, जागतिक और पारमार्थिक समृद्धि का हमें नया इतिहास गढ़ना। तो मरकट आसन, घुटने पंजे पास में, फिर घुटने पंजों में फासला, दो तरह से, फिर पैर सीधे करके मेरुदंड के लिए अभ्यास बता रहा था। ये ऐसे आराम आराम से और ऐसे। कम से कम मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, इतना तो सभी कर लेते हैं। करने को तो थोड़ा सेतुबंद भी कर लेते हैं, सब मेरुदंड के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। और मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, इनमें से मकरासन, भुजंगासन सब कर लेते हैं, शलभासन सब कर लेते हैं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। मकरासन के दो अभ्यास, कम से कम भुजंगासन के दो अभ्यास ऐसे और ऐसे, फिर शलभासन के दो अभ्यास ऐसे। आराम आराम से एक आसन को 1 मिनट से लेकर के और ऐसे 5-10 मिनट तक किया जा सकता है। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वे ऐसे भी कर सकते हैं।
आराम से। इतना तो सभी से होगा, इतना भी ना हो इतना ही कर लो। है अब मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्त आसन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक 10-12 अभ्यास आपको हम बताएंगे। और ये सब बताते हुए एक आह्वान के साथ कि इंटरनेशनल योग डे पर अब कोई घर में नहीं रुकेगा। मैं कई दिनों से आह्वान कर रहा हूं। एक सप्ताह से मैंने सघन अभियान चलाया हुआ है और गुरु पूर्णिमा तक इस पर विशेष बल दूंगा, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। इसलिए एक बात के प्रचार प्रसार विस्तार में वक्त लगता है, लेकिन हम थकने वाले रुकने वाले नहीं हैं। मंडूक आसन ऐसे आगे झुकने वाला 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करा देते हैं। जब लीवर किडनी पेन की आंतों थायराइड पैराथायराइड लंग की सेल्स डीजनरेट हो जाते तो रीजुविनेशन के लिए योग मैंने बोला हुआ है। मंडूक आसन, शशक आसन, आगे झुकने वाले अभ्यास, पीछे झुकने वाले अभ्यास ऐसे, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा प्रतीकात्मक करवा रहे हैं, कल और धीरज से थोड़ा करवाएंगे। तुम कह रहा था इंटरनेशनल योग डे के दिन अब आपको घर में नहीं बैठना। ये योग धर्म यही अब युग धर्म बन चुका है। और योग धर्म में वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म अंतर्निहित है। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी अहंकार के योग का, अध्यात्म का, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का, सनातन धर्म का हमें विस्तार करना है। दरअसल कुछ लोग बहुत ओछी बातें कर देते हैं। यदि बिना अहंकार के हम योग का विस्तार करें तो योग धर्म के साथ वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का विस्तार और उसके द्वारा विश्व का उपकार और उपचार, दोनों एक साथ सध जाते हैं। नहीं तो दुनिया में बड़ा ईगो है, दूसरों में भी ईगो है। जब हम ईगो के साथ अपनी बात कहते हैं तो दूसरों का भी ईगो हर्ट होता है, या दूसरों का भी फिर ईगो वहाँ जागृत हो जाता है। तो हम ऐसा काम क्यों करें कि एक बहुत बड़े सत्य से, एक बहुत बड़े तत्व से ये विश्व वंचित रह जाए। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, दोनों तरफ से मैं इसलिए करके बता रहा हूं।
आप ऐसे करना। और जो मैं बात कह रहा हूं जरा भी इसको और गौर से सुनना। देखो, दुनिया के जितने भी दूसरे रिलीजन हैं, मैं सबका आदर करता हुआ एक बात कहना चाहता हूं। प्रथम बात तो योग से किसी का धर्म, किसी का पंथ, किसी का मजहब, किसी की मान्यताएं खतरे में नहीं पड़ती, बल्कि जितने भी अच्छे विचार हैं, अच्छे पंथ हैं, अच्छे मजहब हैं, अच्छी मान्यताएं हैं, उसको और बल मिलेगा। दो तरह के लोग मैंने देखे, अपने अपने विचार, अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी निजता की बात करने वाले। एक तो बहुत ही सकारात्मक लोग होते हैं, एक बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव हो गए लोग। हमें डिस्ट्रैक्टिव नहीं होना है, कंस्ट्रक्टिव होना है। गोमुख आसन में ऐसे लंबा एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से किया। अपने अपने अभ्यास 1 मिनट से 10 मिनट तक करने के लिए मैंने कहा है। ऐसे करते रहे। हमें एक अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी। सिंगापुर के बारे में मैं विस्तार से कहूँगा। इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली एक लोकेशन की, और इस यूनिक लोकेशन का लाभ उठा करके पूरी दुनिया के प्रथम तो ट्रेड का बहुत बड़ा माध्यम बना। समुद्र के मार्ग से पहले भी और आज भी जो भी ट्रेड हो रहा है, रिफ्यूलिंग के लिए सारे जहाज, और बहुत से कामों के लिए, फिर पूरे विश्व के साथ अपनी कनेक्टिविटी जोड़ने का एक माध्यम बनाया, एक मास्टर प्लान बनाया देश का, कि कैसे हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। मैं ये सारी बातें बताऊं जो है, उससे पहले एक पैकेज पूरा कर देता हूं और सबसे कहता हूं कि इंटरनेशनल योग डे पर किसी को घर में नहीं रुकना, घर से बाहर निकलना है। जैसे मैंने कहा, मैं आपको सौगंध पूर्वक, शपथ पूर्वक, व्रत संकल्प पूर्वक घर से बाहर निकालना चाहता हूं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अपना अपना निर्धारित योगाभ्यास, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, किडनी फेलियर है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS है, अब अपना अभ्यास थोड़ा लंबा करना, और लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिड, कोटच घनवटी, आशा-वरिष्ठ के तौर पर कॉन्स्टिपेशन के लिए अभयारिष्ट, कोलाइटिस के लिए कुर्जारिष्ट। अपना अपना योग, अपनी अपनी औषध, अपना अपना उपचार, अपनी अपनी थेरापी। मैं बार बार आपको संकेत करता हूँ, उसको प्रामाणिकता से कीजिए। योग पूरा, आयुर्वेद का उपचार भी पूरा, अपनी अपनी थेरापी, कुंजर से लेकर, नस्से से लेकर के, बस्ती से लेकर के, अक्षितर्पण, कर्णपूर, बहुत कुछ आपको सिखाते हैं, बताते हैं। हमने तो सारा प्रत्यक्ष आपको सिखाया है, बताया, करके दिखाया है। और अपना अपना अभ्यास पूरा करते हुए, अपना योग पूरा, अपनी औषध पूरी, अपनी थेरापी पूरी, अपना खान पान जैसा वात, पित्त, कफ प्रकृति और अपने रोग के अनुरूप
पूरे खान पान का ध्यान रखते हुए, और उपवास, डेली उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग, और विशेष उपवास, जलोपवास, फलोपवास, रसोपवास। अपने अपने सामर्थ्य और आवश्यकता के अनुरूप 5 से 10 आसनों का चयन कर लेना। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन। ये बच्चों के लिए जरूरी है, बच्चों को बचपन से ही सिखा देना। शीर्षासन, सर्वांगासन तो एंटी एजिंग और है। अपने अपने अभ्यासों को ऐसे प्रामाणिकता से करते हुए एक आह्वान मैं आपसे कर रहा था, एक शपथ लेनी है, एक व्रत, एक संकल्प। और मैं आज भी आपसे शपथ दिला रहा हूं, सनातन धर्म के एक सन्यासी के नाते सबसे मुझे एक शपथ दिलानी है, एक व्रत, प्लेज, ओथ, कि मुझे योग 1 घंटा कम से कम करना ही है। और मैंने लोगों का ऑफिस का टाइम नहीं लिया है, मैंने लोगों का के स्लीपिंग आवर्स लेकर के, उनको नींद से उठा करके नींद से जगा करके भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम। वर्किंग आवर्स मैंने लोगों के खराब नहीं किए, वर्किंग आवर्स क्रिकेट वालों ने खराब किए होंगे, वर्किंग आवर्स एंटरटेनमेंट वालों ने खराब किए होंगे। पाँच सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कान बंद, मुंह भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से पहले गुरु माथे पर स्थित आंखों पर।
ऐसे ब्रह्मरुद्र गीत, मौन ध्यान, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, गायत्री का ध्यान, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, महामृत्युंजय का ध्यान, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे ओंकार ध्यान करना, गायत्री ध्यान करना, मौन ध्यान करना। खैर, अब कुछ अवसर देश को भी मिलता है, आपको भी मिलता है। अवसर का लाभ दुनिया ने उठाया है। अब भारत के लिए एक अवसर है। पूरी दुनिया में जिस तरह से रोग व्याप्त हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह से बीमारियां, बुराइयां बढ़ रही हैं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, कदाचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मयुक्ता, नास्तिकता, नकारात्मकता, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं और अलग अलग प्रकार के आकर्षणों में, प्रलोभनों में, कामनाओं में, तृष्णाओं में, वासनाओं में संसार धधक रहा। ऐसे में इस संसार को सच्चा स्वास्थ्य, सच्चा सुख, सच्ची शांति देने का काम भारत ही कर सकता है और इस अवसर का लाभ उठाना है। पूरी दुनिया में जिस तरह से बीमारियां, बुराइयां, युद्ध से लेकर के और ईगो, अहंकार की लड़ाइयाँ, सत्ता और साम्राज्य के विस्तार की लड़ाइयाँ, बहुत कुछ हो रहा है। अपनी सत्ता, अपना साम्राज्य, इसके विस्तार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और ऐसे में योग पूरी दुनिया का मार्ग दिखाएगा। तो आज मुझे बस अब संक्षेप में, सार रूप में कुछ गहरी बातें कहनी हैं और कल विस्तार रूप में आपसे बहुत कुछ कहूँगा। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहिए। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ कुछ बड़े संकल्पों से मैं आपको रोज जोड़ता हूँ और मैंने पूरा जीवन दिया है। पूरा जीवन योग के लिए दिया है, पूरा जीवन आयुर्वेद के लिए दिया है, पूरा जीवन स्वदेशी के लिए, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए, पूरा जीवन मैंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए और सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए
जब मैंने पूरा जीवन दे दिया है तो मैं आपसे एक घंटे का वक्त तो ले ही सकता हूँ नहीं, मैं लूँगा और आपको देना ही है। ऋषियों के वंशधर होने के नाते, ऋषियों के वंशधर, ऋषियों के वंशज होने के नाते आपको देना है। और जैसे यहाँ मेरे सामने सूर्य उदय हो रहा है और मैं इस सूर्य उदय के बीच जहाँ भी रहता हूँ, देश में रहूँ विदेश में रहूँ, किसी भी कार्य के लिए निकलूँ। अब यद्यपि मैं योग मूलक उद्योग के कार्य के लिए निकला हुआ हूँ और यहाँ आकर के भी मैंने चारों ओर का नज़ारा आपको दिखाया, बताया कि कैसे हर उम्र के लोग, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई दौड़ रहा है। एक बार 360 डिग्री पर हमारे सुबोध जो है वो नज़ारा दिखा देंगे पूरा राउंड में। यहाँ आपको मैं इसलिए ये बहुत एक बड़े लक्ष्य के लिए पूरा 360 डिग्री इसको घुमा लो, थोड़ा इसके तार तूर, क्योंकि इसको अचानक मैं लेकर के आ गया। इसका मूल प्रोफेशन शूटिंग नहीं है, ये टेक्निकल आदमी है, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो कहा, इस बालक ने अकेले 10 आदमियों का काम किया है। चलो फिर भी अपने उत्तरदायित्व को, धर्म को निभाया। ऋषियों के वंशधर होने के नाते मैं आपसे आह्वान कर रहा हूँ कि आपको 1 घंटा अपने लिए, 1 घंटा देश धर्म संस्कृति के लिए, 1 घंटा भारत माता के लिए, वेद माता गायत्री माता के लिए, 1 घंटा अपने ऋषियों के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ। हम पर बहुत बड़ा ऋषियों का ऋण है, कितना बड़ा उपकार है अपने पूर्वजों का हम पर। अपने पूर्वज ऋषियों का कितना उपकार है हम पर, कितनी बड़ी उन्होंने हमें सांस्कृतिक विरासत दी है। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, राजनीतिक विरासत, आर्थिक विरासत बनती बिगड़ती रहती है। हमने अपने पूर्वजों से, अपने ऋषियों से, जो योग की, आयुर्वेद की, वेदों की, आयुर्वेद की इतनी बड़ी विरासत पाई है, और इस विरासत से हम पूरी दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। ये कोई साम्राज्यवादी विरासत नहीं है, ये सारे दुनिया का उपचार और उपकार करने वाली, मैंने कहा ना, बिना किसी अहंकार के योग के विस्तार से, योग के प्रचार से सारी दुनिया का उपकार, सारी दुनिया का उपचार हम कर सकते हैं। सारी दुनिया को स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, खुशहाल हम बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब इस योग के प्रचार से, योग के विस्तार से सारे संसार का उपकार और उपचार करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, इस समाज का
आर्य समाज का, हम ऋषियों के वंशजों का, सब आर्य पुत्रों का, ऋषि ऋषिकाओं की संतानों का, हम वेद धर्म, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के मानने वालों का एक कर्तव्य है कि हम सारे संसार का उपकार करें। और इसके लिए योग करना है और कराना है। योग करना कराना ही हमारा यही युग धर्म है, योग धर्म है, यही हमारा ऋषि धर्म है। और आज तो मैं अब पूर्णता की ओर बढ़ूंगा, कल विस्तार से आपको कहूंगा। और मेरा लक्ष्य है पहले 1 करोड़ लोगों को, फिर 10 करोड़ लोगों को जगाना और उनको घर से बाहर भी निकालना, और इसमें कुछ लोगों को तो मैं योगी बना करके एक्सपोर्ट भी करूंगा। और मैं इतना तो आश्वस्त हूं, योग से, आयुर्वेद से, योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के इस आंदोलन से, भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा से मैं 1 करोड़ लोगों को तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जोड़ करके, और आज पतंजलि गुरुकुलम का, आचार्य कुलम का, पतंजलि विश्वविद्यालय का, और इसके बाद अब पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और इसके बाद भारतीय शिक्षा बोर्ड के विस्तार से ही मुझे तो 1 करोड़ से 10 करोड़ लोगों को जोड़ना है। ये मेरी 5 से 10 वर्ष की योजना है। लोग पूछते रहते हैं आगे का एजेंडा क्या। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन आगे का एजेंडा ये है कि मैं देश के बच्चों को, युवाओं को, पतंजलि गुरुकुलम के बालकों को आने वाले समय में, पतंजलि गुरुकुलम के बालकों को, पतंजलि के आचार्य कुलम के विश्वविद्यालय के बालकों को मैं एक, जैसे पहले भारत यात्रा किया करते थे, तीर्थ यात्रा किया करते थे, ऐसे मैं उनकी एक विश्व यात्रा, एक वर्ल्ड टूर उनका कराऊंगा। और उस वर्ल्ड टूर में उनको दिखाऊंगा कि कैसे पूरी दुनिया के देश उभरे। एक देश की कहानी तो आज आपको बताऊंगा, बाकी फिर मैंने कहा ना आपको, सिंगापुर से लेकर के, इजराइल से लेकर के, जापान से लेकर के, कोरिया से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, यूरोप के कुछ देशों की पूरी कहानी, और कैसे एक एक देश ने अपने पुरुषार्थ और अपने पराक्रम के बल पर पूरी दुनिया में अपनी, गांव की भाषा में बोलें तो अपनी धाक जमाई है, पूरी दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। देखो, दुनिया में इज्जत उन्हीं को मिलती है जो समर्थ होते हैं। समर्थ को पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। जो असमर्थ होता है, जो दरिद्र होता है, वो दया का पात्र होता है, उसका सब शोषण करते हैं। बात कुछ है, चलो अभी आगे फिर कभी विस्तार से कहें। तो
मुझे आने वाले समय में 10 करोड़ से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़ना है भारतीय शिक्षा बोर्ड से बच्चों को। एक तरफ मैं बच्चों को तैयार करूंगा, दूसरी तरफ युवाओं को तैयार करूंगा। मेरा टारगेट बच्चे हैं, मेरा टारगेट युवा है, मेरा टारगेट बुजुर्ग भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, मातृशक्ति है और हर वर्ग, हर जाति, और इसमें भी जिन्होंने अभावों को देखा है, अभावों में, संघर्षों में जो पले हैं, जिन्होंने इनको झेला है, उनके भीतर एक तड़प है, उनके भीतर एक अभीप्सा है, कुछ करने का एक जुनून है। जिनका भी पेट भरा हुआ है ना, वो ज़्यादातर प्रमादी हो गए। कुछ कुछ हैं ऐसे माता पिता भी जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए कि बेटा दौलत का गुमान नहीं करना। खैर, जो भी है, कल विस्तार से इस बारे में और चर्चा करेंगे। हम युग को एक नई दिशा देंगे और इस युग को दिशा देने में राजनीतिक जो भूमिका है वो अपने स्थान पर है, मैं उसका अनादर नहीं करता हूं। राजधर्म से बड़ी भूमिका अध्यात्म धर्म की है, राजधर्म से भी बड़ा योग धर्म है, अध्यात्म धर्म है, उससे भी बड़ा हमारा ये सनातन धर्म है। अब इसके लिए पूरी विस्तार से कल चर्चा करेंगे। अभी तो आप जैसे आपको मैंने प्रोटोकॉल बताए ऐसे ऐसे योगाभ्यास करते रहिए। योगा फॉर ओबेसिटी, मैंने कहा 5 आसन, कम से कम 5 प्राणायाम। मोटापा के लिए योग, योग का प्रोटोकॉल ये केवल कुछ आसनों का एक प्रोटोकॉल 9 वर्ष पहले बना दिया गया, उतने तक ही सीमित नहीं रहना, उससे आगे बढ़ना है अभी। और वो क्या करना है, ये कोई सत्ता, कोई सरकारें, कोई मंत्रालय तय नहीं करेंगे। योग का प्रोटोकॉल तय करने का काम मंत्रालय का नहीं है, योग के प्रोटोकॉल तय करने का काम योगियों का है, वो हमने तय कर लिया है। तो आप योग का प्रोटोकॉल, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर लीवर किडनी, योगा फॉर कैंसर, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे करते रहिए। और जो आज आपको मैं संदेश देना चाह रहा हूँ, इस संदेश को अपने हर बच्चे तक पहुँचाइए। ये कुछ केस स्टडी हैं, कुछ केस स्टडी मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ, कुछ आगे रखूँगा। पूरी दुनिया घूम घूम करके आपको बताऊँगा कि हमें अपना देश कैसे बनाना है, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ। दरअसल प्रवचन की बातें ज़्यादा समझ में आती नहीं है लोगों की। प्रवचनों में प्रवंचना भी होती है और भाषणों से लोग ऊब जाते हैं। इसलिए आपको लाइव केस स्टडी एक एक देश की भी बताएंगे। और मैंने कहा जो हम
जिस रूप में भारत को देखना चाहते हैं वो भारत है संस्कृति मूलक, समृद्धि का उपासक। भारत ने तो यह तो अभ्युदय निश्रेयसा सिद्धि सधर्म कह करके युगों पहले ही भारत की जो दृष्टि है उसको साफ कर दिया था। भारत की जो दृष्टि है वो केवल भौतिक विकास के नहीं, भौतिक और आध्यात्मिक विकास दोनों हो। इसलिए मैं योग मूलक उद्योग, योग मूलक कर्मयोग, योग मूलक समृद्धि, योग मूलक प्रगति सब के बारे में बात करता हूँ आज यहीं पर। अब इस संकल्प के साथ के आगे जो मैं आपको अगला संदेश दे रहा हूँ उसके साथ आप निरंतर जुड़े रहिए और अपना योगाभ्यास का प्रोटोकॉल फॉलो करते रहिए। और घर में किसी को नहीं बैठना। अब मैं आप सबको घर से बाहर निकालूंगा। मैं खुद निकला हूं, मैं तो खुद तो निकला हूं पूरा, आपको निकालूंगा आंशिक रूप से। कल कोई भी घर में नहीं बैठा रहेगा, बस इस संदेश के साथ कि जब मैंने पूरा जीवन योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए, सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म की, राष्ट्र धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, भारत माता के लिए, पूरी मानवता के लिए अपना जीवन दिया है, तो आपसे मैं एक आह्वान तो कर ही सकता हूं ऋषियों के वंशधर होने के नाते कि आपको भी अब 21 जून को घर में बैठ करके योग नहीं करना, घर से बाहर निकलना है। और घर से बाहर निकल करके चाहे आपको 2 व्यक्ति मिले, चाहे 10 मिले, चाहे 100 मिले, चाहे हजारों के भी कार्यक्रम होंगे पूरे देश में। पतंजलि के लाखों कार्यकर्ता भाई बहन इस आयोजन में लगते हैं पूरे वेग के साथ, और अब निरंतरता के साथ लगे ही रहना, उनके साथ आप भी योग करना। और अब इसको हम निरंतरता के साथ सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवता दृढ़ भूमि ही, मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार इसकी शुरुआत करनी है और फिर इसके के अखंड अभ्यास के लिए, इसके अखंड अनुष्ठान के लिए मैं आपको संकल्पित करता रहूँगा। और जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो योग का जलवा, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का, सनातन धर्म का, भारत का जलवा, भारत का गौरव, भारत की प्रतिष्ठा, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा आपके जीवन में होगी, आपके घर परिवार में होगी, आपके समाज में होगी, भारतवर्ष में होगी, पूरी दुनिया में होगी, और इससे पूरी दुनिया बहुत खुशहाल होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। अब कल वाला जोड़ देंगे, उनको पता ही होगा ना, अपना आप जोड़ लेंगे ना ना, वो कल जो रिकॉर्ड किया था ना उसको जोड़ लेंगे उनको। आपके साथ 2 मिनट बैठ सकता हूँ? आजा लाइव बंद कर दिया। हाँ, कैमरे में दिखाओ उनको क्या प्रिंस है क्या वहाँ? हाँ प्रिंस है, प्रिंस को बोल देता हूँ। यहाँ से बंद कर दिया ना तुम? हाँ जी, यहाँ से बंद कर दिया? नहीं लाइव बंद कर दिया।